आप देख रहे हैं सिटी इंडिया न्यूज चैनल, हक की आवाज। इस न्यूज के पेश करता है कॉस्मिक पिक्सल। एक बार जो खाए यहाँ, बार बार आने को चाहे यहाँ। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, सिटी इंडिया न्यूज़ के बुलेटिन आईने दक्कन की अहम खबरों में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं नौशीन। सबसे पहले देखते हैं हदीस शरीफ। अहादीस नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कुन फिद दुनिया कअन्नका गरीबुन औ आबिरु सबील। बुखारी व मुस्लिम। दुनिया में ऐसा रहो जैसे कोई मुसाफिर या राह रूह रहता हो। तफसीली खबरों से पहले डालते हैं एक नजर आज की अहम सुर्खियों पर। दबाक ज़िमनी इंतखाबात में बीजेपी के चालबाजियों का जवाब देने अवाम से हरीश राव की अपील। मजलिस टीचर्स यूनियन की जानिब से सर्टिफिकेट्स की बाजियाबी के लिए हेल्प डेस्क का कायद मुकन्ना अकबरुद्दीन अवीसी के हाथों अमल में आया इफ्तिताह। मुमलिकती वजीर दाखिला किशन रेड्डी का दौरा दबाक ज़िमनी इंतखाबी मुहिम में शिरकत। रुख करेंगे तफसीली और अहम खबरों की जानिब। रियासत की फलाही स्कीमात में मरकज के हिस्सा होने की झूठी खबरों को टीआरएस की जानिब से झूठा साबित करने के बाद भारतीय जनता पार्टी कायदीन बौखलाहट का शिकार हो गई है। इन ख्यालात का इजहार रियासती वजीर बराए फाइनेंस टी हरीश राव ने दबाक ज़िमनी इंतखाबात में तशहीरी मुहिम के दौरान कही। वजीर मौसूफ ने कहा कि बीजेपी को अब बोलने के लिए कुछ बाकी नहीं है, इसीलिए जिस पुलिस ने बीजेपी उम्मीदवार के रिश्तेदार के घर से रुपए बरामद किए तो उल्टा पुलिस को बदनाम करने की साजिश कर रही है। हरीश राव ने कहा कि बीजेपी चालबाजियों से आवाम अच्छी तरह से वाकिफ है और आवाम ही इन्हें सबक सिखाएगी। बीजेपी మాకు సంబంధమే లేదా పైసలు ఆయన ఎవరో మాకు తెలియదు, ఎవరి ఇంట్లోనో దొరికితే మాకేం సంబంధం అన్నారు. మరి ఎవరి ఇంట్లోనో దొరికితే నువ్వెందుకు పోయినావా అక్కడికి? నీకేం పని? నువ్వు దుబ్బాకల ప్రచారం చేసుకోవాలి కదా. అది ఎవరి ఇంట్లోనో దొరికితే నువ్వెందుకు అర్ధ గంటలో ఆడికి పోయినావు? దుబ్బాకల ప్రచారం బంద్ పెట్టుకొని ఆడికి పోయి నువ్వు ఎందుకు లొల్లి పెట్టుకున్నావు? అది ఎవరిల్లో అయితే నీకు సంబంధమే లేకపోతే నువ్వెందుకు పోయినావు అక్కడికి? అంటే బీజేపీ పార్టీ నాయకులు దుబ్బాకలో డిపాజిట్ కూడా దక్కదనేటువంటి ఒక ఫ్రస్ట్రేషన్ లో రోజుకొక కొత్త నాటకాలకు తెరలేపుతా ఉన్నారు. ముఖ్యంగా గత కొంతకాలం గోబల్స్ ప్రచారం, అవాస్తవాలను ప్రచారం చేస్తూ రాజకీయంగా అబద్దాల పునాదుల మీద 4 ఓట్లు సంపాదించుకోవాలని వారు చేసేటువంటి ప్రయత్నాన్ని టీఆర్ఎస్ పార్టీ మేము గట్టిగా తిప్పికొట్టడం జరిగింది. వారు చెప్తున్నటువంటి పెన్షన్లలో 1600 ఇస్తున్నామని, కేసీఆర్ కిట్ లో 6000 రూపాయలు ఇస్తున్నామని, అదేవిధంగా ఈఎస్ఐ హాస్పిటల్ శాంక్షన్ అయితే అది గజ్వేల్కి పోయిందని, పాలిటెక్నిక్ కాలేజ్ ఏదో శాంక్షన్ అయితే సిద్దిపేటకు పోయిందని, ఒక అబద్దాల పునాదుల మీద అవాస్తవాలను గోబల్స్ ప్రచారం చేస్తూ గత కొంతకాలంగా బీజేపీ చేస్తున్నటువంటి ప్రయత్నాన్ని మేము చాలా గట్టిగా తిప్పికొట్టి, మీరు వాస్తవాలుంటే రండి, బస్టాండ్ దగ్గరనే కూర్చొని మాట్లాడదాం, ప్రజల మధ్య మాట్లాడదామంటే డిఫెన్స్ లో పడిపోయినారు. దాంతోపాటు గత 3-4 రోజులుగా మీరు చూస్తూ ఉంటే బీజేపీకి చెందినటువంటి గ్రామ శాఖలు ఒక్కటొక్కటిగా ఖాళీ అయిపోతా ఉన్నాయి. ఒక దౌలతాబాద్ మండలంలో 6 గ్రామాలకు చెందిన బీజేపీ గ్రామ శాఖలు మొత్తం కూడా టీఆర్ఎస్ పార్టీలో విలీనమయ్యాయి. అదేవిధంగా ఈరోజు బీజేపీ మిరుదొడ్డి మండల పార్టీ అధ్యక్షులు నరసింహారెడ్డి గారు కూడా ఈరోజు పార్టీలో చేరడం జరిగింది. ఆయనతో పాటు చాలా మంది సీనియర్ నాయకులు
గతంలో ఐలయ్య గారు వారు కూడా పార్టీలో చేరడం జరిగింది. मजलिस टीचर्स यूनियन की जानिब से हाफिज बाबा नगर अवैसी स्कूल ऑफ एक्सलेंस में आज हेल्प डेस्क का आगाज हुआ है। इस हेल्प डेस्क का इफ्तिताह कायद मुक़न्नना मजलिस अकबरुद्दीन अवैसी ने अंजाम दिया। इस मौके पर मजलिस टीचर्स यूनियन के जिम्मेदारान ने बताया कि सैलाब में जिन तलबा के स्कूल या कॉलेज सर्टिफिकेट्स खो चुके हैं या बह चुके हैं वो इस इमदादी मरकज़ पर दरख्वास्त दाखिल करें ताकि नए सर्टिफिकेट्स की हुसूलियाबी में रहनुमाई की जा सके। जनाब अकबरुद्दीन अवैसी साहब हबीबे मिल्लत के ज़ेर सरपरस्त हिदायत पर हेल्प डेस्क का क़याम अमल में आया है। जो घर मुतासिर हुए हैं और जिनके सर्टिफिकेट्स बह गए हैं, उसमें SSC के सर्टिफिकेट्स हैं, इंटरमीडिएट के, डिग्री के, उनके लिए ये हेल्प डेस्क कायम किया गया है। और वो असहाब से, उन तलबा से, मुताज़रा घरों से, उनके सरपरस्तों से गुजारिश की जाती है कि वो हाफिज बाबा नगर अवैसी स्कूल ऑफ एक्सीलेंस पर आए दरख्वास्त के साथ, और साथ में आधार कार्ड वगैरह का अगर ज़रात सकल लेके आए। डिपार्टमेंट वाइज SSC, बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट और डिग्री के तमाम महकमों से रब्त कायम किया जाएगा। और इसके लिए आला अहदेदारों से आपकी हिदायत पर, हबीबे मिल्लत साहब की हिदायत पर एजुकेशन मिनिस्टर सबिता इंदिरा रेड्डी मैडम से मुलाकात किया जाएगा और फर्दर इस ऑर्डर्स को निकालने के लिए किस तरह से आसानियाँ जो हैं इस सर्टिफिकेट्स को वसूल के लिए, उसके लिए भरपूर नुमाइंदगी मजलिस टीचर्स और FIR की अगर ज़रूरत पड़ी तो FIR को भी निकालने के लिए पूरा मजलिस का ताउन रहेगा। जनाब हबीबे मिल्लत अकबरुद्दीन अवैसी साहब की हिदायत पर इसका पंजाब 2 रोज़ कबल सालार मिल्लत एजुकेशनल ट्रस्ट के ज़ेर एहतमाम आज नरकी पुलबाग हल्का असम्बली चंद्रायन गुट्टा में कायद मुक़न्नना अकबरुद्दीन अवैसी ने रिलीफ पैकेज तकसीम का इफ्तिताह अंजाम दिया है। कॉरपोरेटर उपगुड़ा फहद बिन समद आद की निगरानी में आज भी इस कैंप में रिलीफ पैकेज की तकसीम अमल में लाई जा रही है। इस कैंप में बिला तफरीक मज़हब व मिल्लत समाज के सभी मुतासरा तबक़ात में ये पैकेज तकसीम की जा रही है। हमारे नुमाइंदे ज़फ़र खान ने इस खुसूस में कॉरपोरेटर फहद से बात की है। आइए डालते हैं इस खुसूसी रिपोर्ट पर एक नज़र। साहब फहद साहब, आप भी बताइए यहाँ पे किस तरह के और इलाज हो रहे हैं, मतलब किस तरह से लोगों को पूछ कर जिस तरह से ज़्यादा लोग कह रहे हैं, बहुत खुश भी हो रहे हैं, तो ये कब तक रहेगा और क्या क्या सर्विसेज यहाँ पे दे रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं हबीबे मिल्लत जनाब अकबरुद्दीन अवैसी साहब का एक अदना सा सिपाही हूँ जो उप्पुगुड़ा डिवीज़न से रिप्रेजेंट करता हूँ कॉरपोरेटर की हैसियत से। देखिए, हैदराबाद में जब फ्लड्स आए तो चंद्रायन गुट्टा एक ऐसा हल्का था जो सबसे ज़्यादा मुतासिर हुआ। शायद ही कोई और हल्का इतना मुतासिर नहीं हुआ। इसकी वजह ये थी कि पल्ला चेरू और गुर्रम चेरू दोनों तालाबें टूटने की वजह से चंद्रायन गुट्टा के जो है बाबा नगर इलाके में और उमर कॉलोनी में और जो है अपने फूलबाग, गुलशन इकबाल कॉलोनी, नसीब नगर, शिवाजी नगर, क्रांति नगर, पार्वती नगर, तुम्बंडा और ऐसे कई इलाके मुतासिर हुए, जिसकी वजह से पानी ठहरने की वजह से 4 घंटे में तो वो निकल गया, लेकिन वो जो गंदा पानी आया था घरों में, अकबर साहब की सोच की वजह से कि ये पानी की वजह से कई लोगों को स्किन डिजीज़ेस हो सकते हैं। 3 दिन से हेल्थ कैंप चला रहे हैं वो चंद्रायन गुट्टा कॉन्स्टिट्यूंसी में। मैं समझता हूँ कि बाबा नगर स्कूल में जो सालार मिल्लत एजुकेशन ट्रस्ट की जानिब से बाबा नगर का स्कूल चलाया जाता है, वो स्कूल में जो है अभी तक 3 दिन में 3000 लोगों को दिखाया गया। और आज की मैं रिपोर्ट देता हूँ, ये नरखी फूलबाग का स्कूल है जिसमें 1000 पेशेंट्स ने दिखाकर दवाएं लेकर चले गए। मैं समझता हूँ एक पेशेंट की दवाई की कीमत 1000 रुपये होगी। हबीबे मिल्लत आली जनाब अकबरुद्दीन अवैसी जैसा खल्ब मैंने तो कोई ऐसे MLA में नहीं देखा। तेलंगाना के सारे MLAs को देख लीजिए, चाहे इंडिया के MLAs को देख लीजिए, उनका खल्ब जो है अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने दर्द दिया है आवाम के मुतालिक। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर डर्माटोलॉजिस्ट है, गैस्ट्रोलॉजी है, स्किन के डॉक्टर्स है, जो है पीडियाट्रिशियंस है और जो है ऑर्थोपेडिक्स है, हर किसी की दवा दी जा रही है।
एक एक सेंटर से 3 दिन से 10-10 लाख रुपए की दवा दी जा रही है। मैं समझता हूँ अब तक 60 से 70 लाख रुपए ये मेडिकल कैंप्स में हबीब मिल्लत अली जनाब अकबरुद्दीन अवैसी साहब का खर्च हो चुका है। इसके साथ ही साथ जनाब अकबरुद्दीन अवैसी साहब 33 आइटम्स जो जिसके घर बह गए हैं, जिसके घर में अभी गरीब है, कुछ नहीं कर सकते और पैसे नहीं है किसी के पास, तो उनको टोकन्स देकर घर के साजो सामान दे रहे हैं, जैसे कि बेडशीट, ब्लैंकेट, बर्तन यूज़ होने वाली ज़रूरी अशिया और जो है कपड़े, बच्चों के कपड़े। इतनी बड़ी सोच रखने वाले इतने बड़े कायद है मेरे हबीब मिल्लत अली जनाब अकबरुद्दीन अवैसी साहब। अल्लाह उनकी उम्र दराज करे, अल्लाह उनको सेहत से रखे ज़िंदगी भर, अल्लाह उनको खुश रखे, मेरी भी ये दुआ है। आपको मैं बताता हूँ यहाँ पर जो है दवाइयों का सेक्शन है। अल्हम्दुलिल्लाह आप देख सकते हैं एक एक आदमी जो है सबको ये जो है ये लाइए। 1 मिनट, आप क्या बताए थे, किस चीज़ के लिए बताएं? मैं सर्दी, मोशन और छींका आ रहा हूँ। आपको मतलब ये कहाँ पर रहते हैं आप? फुलबाग में रहता। तो बारिश की वजह से जो तबीयत खराब हुई उसकी वजह से आपको जो है ये दवाइयाँ जनाब अकबरुद्दीन अवैसी साहब की वजह से दी जा रही है। आपका कहना क्या है इसमें? इसका कहना है कि भाई अकबर साहब जो भी जिस आवाम के लिए कर रहे हैं बहुत बेहतर कर रहे हैं, अल्लाह उनको जज़ा खैर दे। सुने बिल्कुल हम उनकी दुआ दुरुस्त है। तो ये थे फुलबाग से जो अवैसी हॉस्पिटल की जानिब से अवैसी यानी अकबरुद्दीन अवैसी साहब की जानिब से जो खिदमत यहाँ पर लोगों के लिए दिए जा रहे थे। कैमरामैन जमील के साथ मैं जफ़र खान, सिटी इंडिया न्यूज़ के लिए फुलबाग हैदराबाद से। हल्का असम्बली महेश्वरम के उस्मान नगर का सारा इलाका पानी में गर्काब हो चुका है, जहां आज भी 3 ता 4 फीट पानी ठहरा हुआ है। इस इलाके की अक्सर आवाम ने दीगर मकामात को मुंतकिल हो चुकी है, लेकिन 1/3 आबादी अभी भी वहीं पर मुक़ीम है। वहां मौजूद आवाम से हमारे नुमाइंदे ने बात की और उनके हालात से आपको वाकिफ करवाने की कोशिश की गई है। याद रहे कि यह हल्का रियासती वजीर बराए तालीम सबीता इंदिरा रेड्डी का हल्का इंतखाब है और इन्होंने अब तक इस हल्के की तरफ पलट कर भी नहीं देखा है, जिस पर आवाम शदीद बरहमी का इजहार कर रही है। इस बीच शिफा हेल्थ केयर की जानिब से इस इलाके में हेल्थ कैंप भी मुनाकिद किया गया है, लेकिन हुकूमत की जानिब से अब तक यहाँ की आवाम को कोई मदद नहीं दी गई है। हमारे नुमाइंदे जफर खान की पेश है ये रिपोर्ट। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सैयदा आयशा है। मेरे घर में अब फ़िलहाल प्रेजेंट 12 फीट पानी है। मैं मेरे भाइयों को लेके और वालदा को लेके घर से निकल गया। 1 महीना 3 दिन हो गया आज मेरे घर से बेघर हूँ। आप लोग आ रहे हैं, खाना बांट रहे हैं, वीडियो ले रहे हैं, कपड़े दे रहे हैं, वीडियो ले रहे हैं। खाना रोड पे खा लेंगे, चबूतरे पे सो जाएंगे, तो फिर हमारे घरों का सहारा कौन बनेंगे? आप लोग आइए, हमारी ऐसी मदद कीजिए कि हम लोगों को कुछ ऐसा रास्ता बनाइए। गौस नगर में इससे फ्लैट बना के रखे हुए, हम लोग बेसहारा चबूतरों में बैठ के खाना ले रहे हैं। हमारे अम्मा बहनों को देखिए आप, कईयों बहना गाड़ी आती तो गाड़ी के पीछे भाग के खाना दौड़ते। ये छोटे छोटे बच्चे हैं, इनको खाने के लिए उनके माँ बाप दौड़े उनके पीछे, मगर कोई हमारी मदद करने नहीं आ रहे। हमारे पानी नको, खाना नको, तुम्हारा हमारा घर हमारे दे दो, हम सिर्फ ये पानी हटा दो, हमारे घर में हम मुकाम कर लेंगे। बस आप लोगों से रिक्वेस्ट है। ये बोले सबीता रेड्डी मैडम आएंगे, ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, पानी का रास्ता खोलेंगे। हम यहाँ पे आने की वजह से कुछ भी नहीं हो रहा। कुछ तो एक रास्ता बनाइए। हम लोग सोच रहे नहीं, हम वो इंजीनियरों से बात करेंगे। वहाँ पे गए तो डेरा डाल दिए, इन लोगों से हो गया ऐसा। 3 बार आके चले गए मैडम, अभी तक आप आके देखिए हम लोग कितना परेशान है। ये पानी में फिरने से हमारा जिस्म पूरा खराब हो गया। ये दवाखाने यहाँ पे कैंप डलावा है, ये देखिए पूरा ये हाल है हमारा। थोड़ा देखिए आप, ये देखिए, ये झूठ नहीं है, हकीकत है। ये देखिए ऐसा पानी से ऐसा हो जा रहा, पानी में हाथा ये देखिए आप लोग खुद देखिए हम लोग कितना परेशान है। टोली चौकी में भी यही हाल हुआ था पानी का, पर टोली चौकी में गाड़ियां लगाए, सोप लगाए, मोटर्स लगा के पानी निकाल दिए। उस्मान नगर में क्यों नहीं निकाला जा रहा पानी? आप लोग ये सवाल का जवाब दीजिए। आप लोगों को जब वोट होना है, आप हमारे घर पे खटका मार के बोलते आप वोट दीजिए, हम रोड बना देंगे, नाला बना देंगे। वही तालाब में पानी छोड़े, हमको तालाब से कोई टेंशन नहीं है। तालाब का पानी तालाब के पास रहने दो, सिर्फ हमारे घर का जो पानी है वो बाहर निकाल दीजिए आप, क्योंकि हम लोग बहुत बेसहारा है। इस वक्त हमारी मदद कपड़ा और रोटी से नहीं होता,
कपड़ा रोटी दे देंगे आप तो हम खा के चबूतरे पे सोएंगे। कोई दुकान वाला 2 दिन 3 दिन बर्दाश्त करेंगे, उसके बाद में हटो बोले तो हम जाएंगे कहाँ? मेरे घर में 8 जने हैं, 8 लोग, हम कहाँ रहना? मेहमान नवाजी भी कितने दिन की करेंगे? लॉकडाउन के साथ ही ये नौबत आ गई कि घर छोड़ के भागना पड़ा। आप लोगों को ऐसा रास्ता बनाइए जिससे हमारे को सहूलत मिल सके। आगे और अपडेट्स के लिए बने रहिए आप सिटी इंडिया न्यूज़ पर। मेरे साथ कैमरामैन जमील और मैं जफर खान, सिटी इंडिया न्यूज़ के लिए उस्मान नगर हैदराबाद से। आए दिन ऐसे वाक़यात हमारे समाज में रौनुमा हो रहे हैं जिससे सारी इंसानियत शर्मसार हो रही है। पैरामाउंट कॉलोनी के नईमा शेख और जुनैद अहमद खान दोनों एक दूसरे की मोहब्बत में गिरफ्तार थे और अपने वालिदीन की मर्जी के खिलाफ इन्होंने शादी की थी। इस बात से नाराज नईमा शेख के देवर उमर अहमद खान और उनके 2 दोस्तों ने नईमा शेख पर हमला किया और उनके खानगी अज़ा पर हमला किया गया। नईमा शेख ने कहा कि 23 अक्टूबर को FIR दर्ज होने के बावजूद पुलिस ने कातियों को अभी तक गिरफ्तार नहीं किया है। उन्होंने पुलिस से अपील की कि वो फौरी कातियों को गिरफ्तार करे। पेश है हमारे नुमाइंदे मोहम्मद मोहसिन की ये रिपोर्ट। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम नईमा है, मैं पैरामाउंट कॉलोनी से हूँ। मेरी शादी 3 हफ्ते पहले हुई। मेरे देवर उमर अहमद खान और उनके दोस्त ताहा शाह मेरा 3 महीने से पीछा कर रहे क्योंकि वो लोग मुझ में इंटरेस्टेड थे और मुझे कई बार रेप और एसिड फेंकने की और मर्डर की धमकियाँ दिए, लेकिन मैं फैमिली मैटर समझकर मैं छोड़ दी थी। लेकिन शादी जैसा वो लोग को पता चला हो गई तो वो लोग मेरे माँ बाप के घर पे, जब मैं मौजूद थी वहाँ पर, आकर मेरे साथ बदतमीज़ी करे, हैरेसमेंट करे, असॉल्ट करे, मेरे प्राइवेट पार्ट्स पर मारे। अब्दुल्ला हुसैन और अनस हुसैन मेरे प्राइवेट पार्ट्स पे मार के मेरे वालदा को कमरे से बाहर निकाल के उनको मारे और मेरे वालिद साहब को मारे। उमर अहमद ख़ान मेरे वालिद साहब को मारे और उसमें ताहा शाह और एक आदमी जिसका नाम मैं नहीं जानती लेकिन चेहरे से मैं वाकिफ़ हूँ, वो लोग 5 मिलकर मेरे बूढ़े माँ बाप जो 65+ है उनके ऊपर जुल्म और मुझ पर जुल्म करे और मेरे अकेले शौहर उनका सबका मुकाबला करे। वो लोग के 5 के साथ और कई सारे लोग थे जिसका मैं किसी से वाकिफ़ नहीं हूँ। वो लोग बहुत ज़्यादा जुल्म करे। मैं चाहती हूँ कि मुझे जस्टिस मिले, वो लोग 5 को सज़ा मिले, सिर्फ मेरे लिए नहीं, क्योंकि बसेस, ट्रेन्स, हाईवेज, पुल बोट्स पे रेप नहीं होना चाहिए। मैं जानती हूँ, लेकिन हम जैसी औरतें, हम लोग अपने माँ बाप के घर में भी सेफ नहीं है। तो आई वॉन्ट जस्टिस एंड आई होप मुझे पुलिस वाले जस्टिस दिलाएंगे। 22 के दिन ये हुआ था, आज 26 है। वो लोग अब तक अरेस्ट नहीं है। मेरे सामने, आँखों के सामने खुला, मेरे मोहल्ले में वो लोग खुला आम घूम रहे, क्योंकि अब्दुल्ला हुसैन, माजिद हुसैन के अंडर में जो काम करते शहबाज गुल्लू, उनके भाई है बोलकर मुझे थ्रेटन करे कि मैं उसका भाई हूँ, शहबाज गुल्लू का, मैं कुछ भी कर सकती हूँ। तो अब्दुल्ला हुसैन और अनस हुसैन जैसे लोगों को और जो भी पैसे वाले जैसे लोग हैं जो हम जैसे लोगों के ऊपर जुल्म कर रहे, मुझे इंसाफ चाहिए इन लोगों से। थैंक यू। ये हुआ कि कैसे झगड़ा आपके साथ? पूरा क्यों? क्योंकि मेरी शादी हुई, इट्स ए लव मैरिज। मेरी शादी हुई और वो लोग इंटरेस्टेड थे, उमर अहमद ख़ान और अब ताहा शाह। 3 महीने से मुझे फॉलो कर रहे, 3 महीने से मुझे थ्रेटन कर रहे, 3 महीने से मुझे बहुत ज़्यादा थ्रेटन करे, लेकिन मैं फैमिली मैटर समझकर मैं कुछ एक्शन नहीं ली, कुछ भी नहीं करी। जब मुझ पर बीती, मुझे पता चला कि घर में घुस के जब ये लोग रेप कर सकते, हम अब लड़कियां सेफ नहीं है। तो कंप्लेंट कहाँ पर करी? मैं बंजारा हिल्स पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट करी। 22 के दिन, ये रात में 10:30 अराउंड हुआ ये हादसा। मुझे अब तक कोई जस्टिस नहीं मिला। मैं जस्टिस के लिए आप सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि मुझे जस्टिस दिलाइए। वो लोग किससे हथियार इस्तेमाल करे? वो लोग के हाथ में बैट, हॉकी स्टिक, समथिंग ऐसा कुछ था। वो CCTV फुटेज में है, सब कुछ वहाँ पर क्लियर है। CCTV फुटेज में क्राइम ब्रांच वाले आए, सारी इन्वेस्टिगेशंस करे और ऑन द स्पॉट के जो मेरे पास मेरे घर पे पूरा सामान तोड़े, मेरे जो माँ बाप को ढकले एंड ऑल दैट, पूरे सीढ़ियों से लेकर मेरे पूरे घर के अंदर तक के सारे फोटोज बंजारा हिल्स कांस्टेबल जो 3 आए थे जिसका नाम मैं नहीं जानती, वो लोग के पास सारे प्रूफ्स है।
नाज़रीन, बुलेटिन में यहाँ वक्त हो चला है मुख्तसर से ब्रेक का। शख्सियात ऐसी जिन्हें देखकर आप भी मुतासिर होंगे, उनकी राह पर आप भी चलने लगेंगे। जो अपने सफरे हयात में कभी रुके नहीं, जो कभी थके नहीं, वो आगे बढ़ते ही गए और कामयाबी उनके कदम चूमती गई। हम आपसे ऐसे ही शख्सियात से मुलाकात करवाते रहेंगे। तो आइए देखते हैं प्रोग्राम एक सफर कामयाबी का। आपके अपने अशरफ ज़ीशान के साथ सिर्फ और सिर्फ सिटी इंडिया टीवी पर। कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं। ये जहां चीज है क्या, लू कलम तेरे हैं। माह रबीउल अव्वल के मौके पर मैं हाफिज अहमद अकरम अब्बास लेकर आ रहा हूं एक ऐसा प्रोग्राम जिसमें प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तय्यबा का अहाता किया जाएगा, जिसमें शहर हैदराबाद के मशहूर व मारूफ उलमा इकराम आपसे मुखातिब होंगे, सिर्फ और सिर्फ सिटी इंडिया टीवी पर। ब्रेक के बाद बढ़ते हैं मजीद अहम खबरों की जानिब। रियासती दफ्तर पर भारतीय जनता पार्टी के श्यामा प्रसाद मुखर्जी भवन में नायब सदर रियासती बीजेपी एनवीएस प्रभाकर ने एक सहाफती कॉन्फ्रेंस को मुखातिब करते हुए दबाव में रौनुमा हुए वाक़यात को रियासती हुकूमत की जानिब से इख्तियारात का बेजा इस्तेमाल करार दिया है। उन्होंने रियासती सदर बीजेपी बंडी संजय की गिरफ्तारी पर शदीद रद्द-ए-अमल का इजहार किया। दुब्बा का उपचुनाव फेयर इलेक्शन के नाते से नहीं हो रहा है। सरकार के मंत्री, सरकार के विधायक, सरकार के सांसद, ये सारे लोग वहाँ पर बैठ के पैसे बांट रहे हैं, शराब बांट रहे हैं और कई अदर विषय पर भी अधिकारी को भी वो लोग पूरी तरह काम करने में भी आगे नहीं बढ़ा रहे और साथ साथ में पब्लिक को भी पूरा वो बांटने में और खिलाने में पिलाने में ही उनका राजनीति चल रहा है। इसलिए ये चुनाव पूरी तरह फेयर इलेक्शन होना बोले तो सेंट्रल ऑब्जर्वर आना चाहिए बोल के मैं इस समय इस संदर्भ में मेरी चीफ इलेक्शन कमिश्नर को डिमांड कर रहा हूँ। वहाँ पर शराब हर दिन जारी है और चुनाव के पहले 3 दिन पहले ही पूरा शराब को केवल उस डिस्ट्रिक्ट में ही नहीं पूरे 3-4 डिस्ट्रिक्ट्स में भी बंद करना जरूर है बोल के मैं बता रहा हूँ। हल्का असेंबली दबाग में ज़िमनी इंतखाबात के पेश नज़र पुलिस की तनखी के दौरान बीजेपी उम्मीदवार रघुनंदन एडवोकेट के मामू के मकान से भारी रकम बरामद होने पर इलाके में अफरा तफरी का माहौल देखा गया है। इस दौरान मुमलिकती मरकजी वजीर किशन रेड्डी ने दबाग का दौरा करते हुए रघुनंदन से इनके मकान पहुंचकर इनसे मुलाकात की है। इस मौके पर इन्होंने कहा कि शिकस्त के खौफ से रियासती हुकूमत बीजेपी कायदीन को हरासा कर रही है। నేను ఒకటే అడిగాను సార్ 2 గంటలు నాకు ఒక నోటీస్ ఇవ్వండి నేను వెళ్ళిపోతాను నా ఇంట్లో ఏం దొరకలేదు మరి నేను వెళ్ళిపోగానే ఇల్లు ఏమైనా పెట్టి మళ్ళీ నా మీద కేసు చేస్తారు కదా ఏం దొరకలేదు కదా సెర్చ్ నోటీస్ ఇవ్వాలి కదా కానూను ప్రకారం మీరు సార్ అంతే సార్ మొత్తం వీడియోలు ఉంది సార్ అన్నం కూడా ఏం లేదు సార్ నేను వెళ్ళిపోతాను సార్ మాట వరుస కూడా 6 గంటలకు సీట్లు వచ్చి
నేను డిమాండ్ చేసి పైసలు ఎత్తుకోవాలి ఎవరు ఇస్తారు పైసలు నాకేం సంబంధం నేను ఎత్తుకోవాలి నేను కేసు పెట్టి నేను డిమాండ్ చేస్తాను నాకు ఏసీపీ ఇంత దూరంలో నిలుస్తున్నా సార్ నేను కనీసం మా వాళ్ళు కూడా చేస్తుంటే ఆ కూడా నాకు ఫీల్ చేసిన కానీ నేను పొద్దున్న నుంచి ఇప్పటిదాకా అడుగుతున్నా సిపి గారు మీరైనా నోటీస్ ఇవ్వండి అప్పుడు సిపి వచ్చి అందరికి వచ్చి ఎవరికి అప్పుడు నోటీస్ అని చేసి మా మామయ్య रियासती सदर भारतीय जनता पार्टी गिरफ्तारी पर एहतजाज के ऐलान पर आज रियासत भर में बीजेपी कायदीन को घरों पर ही नजरबंद किया गया। इस तरह सईदाबाद में रेड्डी कॉलोनी में बीजेपी कायद रविंद्र रेड्डी को भी घर पर ही नजरबंद किया गया और इनके घर पर पुलिस की भारी बंदोबस्त किया गया था। यौम शहीदा पुलिस के मौके पर पुलिस शमशाबाद और रेड क्रॉस के ज़ेर एहतमाम आज एक मेगा ब्लड कैंप खून के अतिये के कैंप का इफ्तिताह मकामी मल्लिकार्जुन फंक्शन हॉल में डीसीपी शमशाबाद प्रकाश रेड्डी ने अंजाम दिया है। इस मौके पर सदर नशीन बल्दिया शमशाबाद सुषमा महेंद्र रेड्डी, नायब सदर बंडी गोपाल यादव के साथ साथ दीगर कौंसलरान और पुलिस एहलकारों और गैर सरकारी तंजीमों के जिम्मेदारान ने खून का अतिया दिया है। डीआईजी एवी रंगनाथ ने पुलिस शोहदा की याद में नलगोंडा में खून के अतिये के कैंप का इफ्तिताह अंजाम दिया। इस तकरीब में खून का अतिया देने वाले पुलिस एहलकारों को मुबारकबाद दी गई और कहा कि रियासत तेलंगाना में पुलिस की कुर्बानियां नाकाबिल फरामोश है। इस मौके पर इन्होंने खुद भी खून का अतिया दिया है। भैंसा शहर जैसे हसास मकाम पर दुर्गा देवी जुलूस का पुरअमन तौर पर इख्तिताम अमल में लाया गया। शहर के 42 मूर्तियों को बिठाकर नवरात्रि उत्सव मनाया गया था, जो आज इख्तिताम को पहुंचा और दुर्गा देवी जुलूस का आगाज आईपी गेस्ट हाउस के रूबरू वाक़ है। दुर्गा मंडप में पर रुकन असेंबली जी विठल ने दुर्गा की पूजा करते हुए शुरुआत की। रुकन असेंबली के हमरा हिंदू उत्सव कमेटी की सदर सी शंकर, टाउन टीआरएस सदर पी कृष्णा, वहीं पुलिस की जानिब से सीडीएसपी नरसिंह राव की निगरानी में ज़बरदस्त इंतजामात किए गए थे। आज गवर्नमेंट हाई स्कूल भैंसा में एक चोरी का वाकया पेश आया है, जिसमें कल 1 लाख मालियत की अशिया चोरी हो गई हैं। स्कूल इंतजामिया को दशहरा त्यौहार की तातीलात मिलने पर स्कूल बंद था। इसी का मौका उठाते हुए चंद नामालूम अफराद ने इस चोरी को अंजाम दिया है। आज स्कूल के इंचार्ज हेडमास्टर नागेश्वर राव स्कूल हाजिर होने पर इन्होंने देखा कि मुख्तलिफ सेक्शंस जैसे एनसीसी, साइंस लैब, कंप्यूटर लैब और ऑफिस के कई अलमारियों को तोड़ा पाया गया। ये देखकर वो हैरान रहे। इस पूरे माजरे की रिपोर्ट तैयार करते हुए एमईवी सुभाष ने अपने आला अहदेदारान को भेजी है। इस मौके पर असातिज़ा अजीज़ खान, मोहम्मद अजहर, मोहम्मद लईक, बी गंगाधर, एल गंगाधर और मोहम्मद अकबर अली के अलावा दीगर भी मौजूद थे। पेश है भैंसा से हमारे नुमाइंदे मोहम्मद शकील की ये रिपोर्ट। అది ఎస్ఎంసీలో పెట్టి అయితే వీళ్ళందరినీ గ్యాదర్ జరిగిందని మేము స్టాఫ్ మొత్తం కూడా చెప్పడం
गुज़िश्ता 6 महीने से स्कूल को बाहर के जो आउटर्स जो स्टूडेंट्स है या दूसरे बच्चे जो खेलने वाले ग्राउंड में ये सब आके यहाँ पर डैमेज कर दे रहे, तकरीबन खिड़कियाँ और डोर्स पूरे डैमेज हो गए। इसलिए हेडमास्टर साहब को भी इसमें कई मरतबा तवज्जो दिलाई गई कि इसको रिपेयर कर दिया जाए ताकि अंदर दाखिल ना हो सके बच्चे, लेकिन एकदम लापरवाही की वजह से बच्चे अंदर आ रहे हैं और पूरा तोड़ फोड़ करके आज पूरे स्कूल में फर्नीचर को डैमेज कर दिए। लिहाजा बाहर के कल शाम जिले यादगीर से हैदराबाद के लिए जाने के दौरान साबिक़ चीफ मिनिस्टर कर्नाटक सिद्धरामैया ने जिले यादगीर के मुख्तलिफ मौज़ूआत का दौरा किया है जो हालिया बारिश से मुतासिर हो गए हैं। बाद शाम को सिद्धरामैया के गुरमिटकल पहुंचने पर विश्वेश्वर सर्कल के पास कांग्रेस पार्टी कायदीन ने इनकी शालपोशी व गुलपोशी करते हुए ज़बरदस्त इनका इस्तकबाल किया है। इसके अलावा जया कर्नाटक की कमेटी अराकीन ने तालुका डेवलपमेंट के लिए एक याददाश्त भी इन्हें पेश की। अवाम ने गुरमिटकल सरकारी अस्पताल की हालत जार से भी इन्हें वाकिफ करवाया है। इस मौके पर रविंद्र रेड्डी, ख्वाजा मोइनुद्दीन, अनवर अहमद, कृष्णा पेटला, फयाज अहमद व दीगर कारकुनान कसीर तादाद में वहां मौजूद थे। गुरमिटकल से हमारे नुमाइंदे नवाज खान की ये रिपोर्ट। ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಮತ್ತು ಯಾದಗಿರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಇಲ್ಲೇ ಇಲ್ಲ ಸರ್, ಇಲ್ಲಿಂದ ಮಹಿಳೆಯರು ಗುಲ್ಬರ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಹೋಗಿ ಆಪರೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ಲತ್ತಾರೆ, ತೊಂದರೆ ಅಲ್ಲತ್ತಾರೆ। ದಯವಿಟ್ಟು ಇದನ್ನ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಸೂಚನೆ ಮಾಡಬೇಕು। जलसे अज़मत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अवार्ड तकरीब से मेहमान खुसूसी की हैसियत से मौलवी अलहाज वहीद अहमद एडवोकेट रुकने तेलंगाना स्टेट वक्फ बोर्ड ने खिताब करते हुए अज़मत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर रोशनी डाली और उनकी अज़मत और मर्तबत की अहमियत बयान किया। उन्होंने एक दफ़ा हज़रत बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के वाक़े को बयान किया है। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अजान देने के लिए काबतुल्लाह के ऊपर तशरीफ़ ले गए और वो किस तरफ रुख किया जाए सोच ही रहे थे, लेकिन बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की नज़र नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पड़ी और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि मेरी तरफ देखकर अजान दे। इससे ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़मत का हमको अंदाज़ा होता है। इस हस्ती के नाम का अवार्ड बड़ी अहमियत का हामिल है। मौलवी वहीद अहमद एडवोकेट के हाथों अवार्ड याफ्तगान को अवार्ड तकसीम किए गए हैं। इस मौके पर डॉक्टर क़ज़र हुसैन जुनैदी, अकील अहमद और दीगर भी शामिल हैं। नाज़रीन, आने दकन की खबरों का सिलसिला यहीं अख्तिताम को पहुंचता है। मज़ीद अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए सिटी इंडिया टीवी, हक़ की आवाज़। दोस्तों, अगर आपको हमारी न्यूज़ और एंटरटेनमेंट तमाम प्रोग्राम पसंद आते हैं तो फिर लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि आप हमारी हर न्यूज़ और हर एंटरटेनमेंट प्रोग्राम से अपडेट रहें। देखते रहिए सिटी इंडिया न्यूज़, हक़ की आवाज़।